तो अगर हम आपको ऊपर ऊपर से बता दूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब वहाँ से एसएससी उठाएगा ही उठाएगा क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। विवेक साइबर टेक में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी का जो पेपर आने वाला है, तो उसके बारे में मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया एक बार कट ऑफ के बारे में बताओ। तो मैं आपको सीधा बता दूं, मेरे को इतना कोई कट ऑफ के बारे में ब्रीफ में कोई इतना पता नहीं है कि कितना कट ऑफ जाता है। और जैसे इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ अलग अलग ये होता है। फिर एनसीसी के बच्चों ने फॉर्म लगाए होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। मेल और फीमेल की अलग अलग है। जैसे लास्ट टाइम जो था उसमें 49 कितनी पोस्टें थी। वहाँ तो 49,585 तो असम राइफल के लिए इस बार कुछ उसकी अलग हाफ की थी। इस बार उसकी हाफ पोस्ट है। तो मेरे को इसके बारे में कुछ इतना मालूम नहीं है, तो इसलिए मैंने आज सतवीर को बुलाया है। तो मैं आपको बता दूं, ये सतवीर। हाँ जी, नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सतवीर है। तो विवेक ब्रदर हमारे जो स्कूल में सीनियर थे, तो उनके साथ अभी बात करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एसएससी जीडी के रिलेटेड। तो आज के बारे में ये जितना भी कट ऑफ वगैरह है, जो भी आपके मन में डाउट है, और तैयारी किस तरह से करनी है आपने, जो कि थोड़े दिनों में पेपर आ गया है, और क्या क्या सिलेबस है, और कितने नंबर का आता है, और कितने नंबर आपके मिनिमम इस कैटेगरी में होने चाहिए, वो हम आपको इस वीडियो में सारा डिटेल में बताएंगे। तो डिटेल में हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको सतवीर सिंह एसएससी जीडी के बारे में मेन चीज़ बताएंगे कि आपको मेन किस में फोकस करना है इसमें, अगर आप ये पेपर क्लियर करना चाहते हो। जी, तो चलिए आपको हम सबसे पहले है हम आपको पैटर्न बताएंगे कि कैसा आपको रहेगा, पैटर्न रहेगा कैसे आपको उसको पढ़ना है। अभी तो पेपर जल्द ही होने वाला है, 20 तारीख से शुरू है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे रहता है कि वो कॉलेज भी साथ में चल रहा है, जहाँ अभी उनके एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पे। तो अभी लास्ट के कुछ 10-15 दिन जो बचे हैं, तो इनमें भी अब बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या आपको पढ़ना चाहिए इस वक्त, कौन कौन सा चैप्टर जो इजी रहेगा, जो आपके लिए एकदम अच्छा रामबाण साबित होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर आपको फाइनली हम बताएंगे कि कट ऑफ कौन सी स्टेट का कैसा रहता है। तो आपको एक हम सेफ स्कोर बता के चलेंगे, क्योंकि हर स्टेट का अलग 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 कट ऑफ बनता है। जैसे हिंदी मीडियम्स का अलग से बनेगा, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात वगैरह ये अलग बनेगा। फिर आ जाती हैं अपनी जिनका अपने लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है, उनका अलग से कट ऑफ बनता है, और इनमें बहुत ज़्यादा गैप रहता है। फिर आता है इंग्लिश मीडियम, जैसे कि जे.एंड.के आ गया, फिर आ गया हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया। इन राज्यों का अलग से कट ऑफ बनता है। तो फिर यूटीज़ का भी अलग से बनेगा, फिर आपके आइलैंड्स जो आते हैं उनका भी अलग से बनेगा। तो इसलिए ये सब एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल चीज़ है कि आपको हर स्टेट का अलग अलग से बताएं। इसलिए हम आपको एक सेफ स्कोर बताएंगे कि आपको मिनिमम कितना चाहिए, कितने से कितना कि आप आराम से क्वालिफाई कर पाएँ। आप इस वीडियो में एक हमें सेफ स्कोर बता दो, और एक हाँ जी। ऑल ओवर इंडिया का आप एक बना के बता देना, और एक आपने जम्मू कश्मीर के बारे में बता देना, क्योंकि मेन जो बच्चे देख रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर का मेरे को पूछ रहे थे कि इसका जम्मू कश्मीर का कितना रहेगा। और एक आप उनको सेफ स्कोर बता देना कि इस स्कोर के अगर अंदर आप होंगे, तो आप किसी भी स्टेट से हो, तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। तो सबसे पहले आप हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको एक सेफ स्कोर बता दो कि इस स्कोर के अंदर आना है। और उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ जैसे अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे किसी का मन अगर बीएसएफ में जाने का है, तो उसको कितने स्कोर मिनिमम होने चाहिए कि वो बीएसएफ में फॉल कर सकता है। और उसके बाद जो रनिंग के बारे में होता है, वो भी हम आगे डिटेल में थोड़ा बात करते हैं इस बारे में। तो अब देखिए, बीएसएफ का तो नहीं बता सकते कितना बनेगा, बट सबसे जो फर्स्ट कट ऑफ बनता है, जैसे कि अगर आपकी इस बार जैसे सी आई एस एफ में इस बार सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, तो सबसे पहला कट ऑफ ही उसका बनेगा। चलिए मान लीजिए आपका पहला कट ऑफ बनता है, जैसे 120 बनता है हिंदी राज्यों का। तो आपका सी आई एस एफ अगर 120 है, तो उसी हिसाब से अगर सीआरपीएफ की 8,000 पोस्टें हैं, तो फिर सीआरपीएफ का बनेगा। फिर उससे कम पोस्ट जिस डिपार्टमेंट की रहेंगी, जैसे बीएसएफ आ गया, आईटीबीपी आ गया, असम राइफल्स यहाँ आ गया, तो इन डिपार्टमेंट्स का वैसे ही ऊपर ऊपर चलता जाएगा। और हर डिपार्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 मार्क्स का गैप आता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो अब जैसे अपना एनसीबी आ गया, एसएसबी आ गया, एसएसएफ आ गया, इनका आपका सेंट्रल लेवल पे कट ऑफ बनता है, ठीक है। इनका आपका स्टेट वाइज नहीं बनेगा। बाकी जो डिपार्टमेंट आ गए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ आ गया, आईटीबीपी आ गया, असम राइफल आ गया, इनका आपका स्टेट वाइज बनेगा। तो सबसे कम कट ऑफ जो बनेगा वो आपका होता है पोस्टों के हिसाब से। जैसे कि इस बार आपका सबसे ज़्यादा पोस्टें सीआईएसएफ में ज़्यादा हैं, लगभग 10,000 हैं।
9,913 पोस्टें हैं। तो CISF का सबसे कम कट ऑफ जाएगा। तो जो आप हम लगभग मान लीजिए पिछली बार जैसे सबसे कम कट ऑफ गया था 126 नंबर का, आई थिंक हिंदी राज्यों का। तो जो आपका जाता है लगभग जे कोई 64 क्वेश्चन से 63 क्वेश्चंस का जाता है आपका 80 में से। तो आपका सेफ स्कोर पिछली बार था 62 से लेके 64 जो फाइनल कट ऑफ है। तो जे आपका शुरू हो जाता है हिंदी राज्यों का 62 क्वेश्चन 64। तो इस बार जैसे पोस्टें भी कम है 26,000 ऐसे कुछ हैं। तो आप मान लीजिए जैसे कट ऑफ इस बार कितना जाएगा। तो आपका सेफ स्कोर आप रख लो 68 से 66 से 68, ज़्यादा ऊपर गैप नहीं आता है। नॉर्मल 2-4 क्वेश्चंस का ही हर बार गैप आता है। पोस्टें देखिए उससे पिछली बार जैसे पोस्टें आई थी वो भी लगभग 25,000 24,000 थी। तब कट ऑफ कम गया था एज़ कंपैरिजन टू 2022 का कट ऑफ में। तब आपका पोस्टें भी बहुत ज़्यादा थी बट कट ऑफ भी ज़्यादा गया क्योंकि तब रिलैक्सेशन मिली थी 2 ईयर्स की। तो उसकी वजह से आपके कट ऑफ ज़्यादा गए थे। 20 वो 23 ईयर हुई थी पिछली बार हाँ ना? 23 से 25 कर दिया था 25 जनरल का। तो हर कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन दी गई थी। तो जनरल का 23 लास्ट रहता है। तो 23 से 25 कर दिया था। तो वो भी एक मेन रीज़न था कि उसका कट ऑफ जो पोस्टें ज़्यादा होने के बाद भी आपका ज़्यादा गया। तो नॉर्मली आपका जो कट ऑफ आप रख लीजिए जैसे कि अगर पिछली बार आपका 62 64 क्वेश्चंस अगर गया आपका सेफ स्कोर, तो नेक्स्ट आपका ज़्यादा नहीं 1-2 क्वेश्चन ऊपर ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो ज़्यादा बड़ा गैप नहीं आएगा। तो आप हमारे स्टूडेंट जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी देख रहे हैं वीडियो, तो उनको एक ये बता दो, जैसे 80 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन, मतलब कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस का पेपर होगा और 160 में से होते हैं ओवरऑल, आई थिंक, है ना? तो 160 में से कितने उनके नंबर मिनिमम होने चाहिए जो कि वो अपने आप को सेफ समझे? सेफ कैटेगरी जनरल के हिसाब से बता दो फिर हाँ, उसके जनरल बाद। के हिसाब से अगर हम बात करें तो हिंदी राज्यों का आपका मैंने बता दिया कि 64 से 66 आपका जो सेफ स्कोर रहेगा जनरल का। तो आपका कैटेगरी वाइज देखें कि अगर SC ST तो उससे आप 1-1 2-2 क्वेश्चन कम रख सकते हैं। तो सबसे कम जाता है EWS और एक्स सर्विस मैंस का। तो लगभग उनमें 5 से 7 क्वेश्चन का गैप आ सकता है। ठीक है, जिनको 5-7 क्वेश्चन रख लो तो 10 से 15 नंबर का गैप आराम से आ जाता है। फिर बात करते हैं हिंदी मीडियम की। तो बात हो गई इंग्लिश मीडियम जो स्टेट्स हैं तो उनका कट ऑफ आपका सेफ स्कोर मिनिमम आप रख सकते हो 42 44 से 47 48 इतना आप सेफ स्कोर रख सकते हो। 47 आउट ऑफ 160? नहीं 47 क्वेश्चंस 44 से 47 40। क्वेश्चंस, हाँ मतलब जी। कि मल्टीप्लाई 2 तो कर देना। आपका ये बनता है कि 88 से 96 से 95 इतना आपका मिनिमम सेफ स्कोर रहेगा। 160 तो में से कट ऑफ इतने नंबर होने चाहिए। हाँ जी, कट ऑफ ऊपर नीचे थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। तो उस 4-5 क्वेश्चन का आपको इतना रखना पड़ेगा रेंज। ठीक है। और साथ में हमारा एनसीसी वाले जो बच्चे हैं उनका भी डाउट रहता है कि एनसीसी का कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि उनकी भी अलग से वो ऑप्शन आता है ना फॉर्म भरते जी टाइम जी भी एनसीसी का। बिल्कुल। तो उसमें ABC सर्टिफिकेट होते हैं, तो उनका भी थोड़ा बता बिल्कुल देना जे क्या है। आपको इसमें रनिंग में आपका कोई स्कोर का होता नहीं है। तो एनसीसी का आपको बता देता हूँ कि उनमें क्या क्या रिलैक्सेशन मिलती है। जैसे कि आपका फिजिकल में कोई रिलैक्सेशन नहीं, आपका सिर्फ आपका जो एग्जामिनेशन होते हैं, आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें आपको स्कोर्स मिलते हैं। जैसे SC सर्टिफिकेट पे आपको जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं जैसे 160 में से आपको स्कोर दिए जाते हैं तो उसका आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगी। रिलैक्सेशन आपके स्कोर में ऐड ऑन कर दिया जाएगा जब आपका स्कोर कार्ड बनेगा। तो उसमें 5% आपका C सर्टिफिकेट को मिलेगा, फिर 3% आपका मिलेगा B सर्टिफिकेट को और 2% मिलेगा A सर्टिफिकेट वालों को। तो उसके बाद आपकी नॉर्मलाइजेशन भी रहती है इस एग्ज़ाम में। तो नॉर्मलाइजेशन का भी रहता है कि अगर जैसे आपका शिफ्ट में जहाँ आपके डे में आपका बहुत हार्ड पेपर आया तो फिर वो नॉर्मलाइज करते हैं स्कोर की इजी शिफ्ट के साथ कंपेयर करके। जिनका इजी रहता है उनका कभी कभी ऐसा रहता है कि आपकी नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम भी होता है और बढ़ता भी है। जिनकी हार्ड शिफ्ट थी उनका स्कोर बढ़ेगा, जिनका इजी था उनका कम होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पॉजिटिव रहती है, उसमें आपका नेगेटिव स्कोर नहीं किया जाता है। तो ज़्यादातर इसमें रहता है कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलता है। कि अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट बहुत इजी थी, आपका स्कोर आया 120, तो उसमें आपका मतलब नॉर्मलाइजेशन में अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कम होगा, तो वो ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर इतना गैप आ सकता है कि आपका कम हो। अगर आपको मान लीजिए कि आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी
तो उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसा बनेगा। तो आपका अगर देखिए सबसे ज़्यादा टफ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में 10-15 इतने इतने मार्क्स बंदों को बढ़े हैं, मगर मिनिमम 3-4 नंबर इतना सबका बढ़ता है हार्ड शिफ्ट का। तो अगर बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट है तो उसमें ही 3-4 नंबर का आपका माइनस होगा, उससे ज़्यादा। तो अगर उसी स्कोर उसमें कम होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो अभी बात करते हैं कि वो स्कोर कब ऐड किया जाएगा। तो जो जब आपका स्कोर कार्ड बनता है तो उसी में एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स का तो उधर शो कर देते हैं कि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट के हिसाब से कैसे कितना स्कोर दिया गया है। तो अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त एनसीसी अगर आपने गलती से नहीं दिया, नो किया है, तो फिर आपका वो नहीं काउंट किया जाएगा, वो इनवैलिड मानेंगे। तो अभी चलो मैं आपको एनसीसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लूँ जो मेरे माइंड में भी चल रहा था और बड़े सारे बच्चे बोल रहे थे। एनसीसी का जो अलग से स्कोर मिलता है अलग उनका से रिलैक्सेशन। मेरिट बनता है, या फिर एनसीसी वालों ने समझ लो अगर जनरल कैटेगरी में कोई एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाला है तो उसके 80 नंबर आते हैं, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे और उसका अलग से मरेगा या उसी में काउंट होगा? तो चलिए बात करते हैं कि एनसीसी का अलग से कट ऑफ बनता है जहाँ उनको कोई अलग से रिलैक्सेशन मिलती है। तो कट ऑफ अलग से नहीं बनता आपका, जब बस जो स्कोर रहता है आपका, जैसे मान लीजिए आपका 80 स्कोर किया है आपने, तो उसमें आपका जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं, जैसे कि 160 में से आपको स्कोर दिए गए हैं, तो 160 का आपको 5% मिल जाएगा। 160 का 5% आपका बनता है लगभग 8 मार्क्स। तो सी सर्टिफिकेट वाले को 8 मार्क्स और ऐड ऑन हो जाएंगे उसके साथ, 80 के साथ। अगर बी सर्टिफिकेट वाला है तो उसका लगभग 4.2 ऑलमोस्ट है, इतना बनता है। तो इतना आपको एक्स्ट्रा दे देंगे वो आपको स्कोर कार्ड के साथ जब आपका रिजल्ट आएगा रिटर्न का। अच्छा, मतलब जैसे 80 नंबर होंगे तो 84 हो जाएंगे बी वाले के और 88 हो जाएंगे सी वाले के, हाँ हाँ जी, तो उसी में ऐड फिर हो ए जाएंगे। वाले को मिलेगा आपको 2% लगभग 3.6 मार्क्स बनते हैं वो 160 के हिसाब से। ठीक है, हाँ तो जी। अब अगला जो टॉपिक है हमारा सिलेबस वाला रह गया, जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का। हाँ जी। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें 4 पार्ट में सिलेबस डिवाइड किया है। जैसे आ गया जीआई, आ गया आपका रीजनिंग, हाँ और जी। जीके आ गया, और एक मैथ आ गया, और एक इंग्लिश आ गया। इंग्लिश और हिंदी और करके है। हाँ जी। तो इसमें जो पहली बात आ गई करंट अफेयर की, हमें कितने पुराने करंट अफेयर करके जाना, क्योंकि जो रीजनिंग का टॉपिक है ये ऑलमोस्ट सभी बच्चे रीजनिंग कर देते हैं। और हाँ। मैथ का जो मैथ का आप 50% ले सकते हो, क्योंकि 50% बच्चों को मैथ आता है और हाँ बाकियों जी। को किसी को थोड़ा आता है, किसी को बिल्कुल ही नहीं आता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है। हम्म। लेकिन मैथ में थोड़ा वो अप डाउन चलता है। और इंग्लिश और हिंदी का भी सेम ही रख सकते हो आप। और जो करंट अफेयर है ये उस वही बच्चा कर सकता है जिसको जिसने देखिए पुरानी मेहनत की है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये कितने पुराने करंट अफेयर आपने पढ़े हों, और या फिर जीके में क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो ये थोड़ा डिटेल में बता दो। देखिए जीके और जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट सा सिलेबस है, बहुत बड़ा सा है। तो अगर कोई चाहे कि मैं इसको हाँ अगर पढ़ने लगूँ तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर हम आपको ऊपर ऊपर से बता दूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब वहाँ से एसएससी उठाएगा ही उठाएगा। कोई बता रहे थे कि आपका जनरल अवेयरनेस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप पढ़ सकते हैं, तो जिनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में आपके साथ आर्टिकल्स, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो आप पहले 70 आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि आपका जैसे फेस्टिवल्स हो गए, इंडियन फोक डांस आ गए, इंडियन क्लासिकल डांस आ गए। ये आपके जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपके मिनिमम इन टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर्स आ जाते हैं। तो वो एसएससी का पुराना अपना पैटर्न रहा है कि वो 2-2 3-3 साल पुराने करंट अफेयर्स भी पूछता है। तो आपका करंट अफेयर्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहना चाहिए, वो आपका नॉर्मल रहना चाहिए, जितना आपको आता है उतना ठीक है। तो जीके में से आप एक्सपेक्ट ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा मेहनत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 से मतलब 7-8 क्वेश्चन इससे ज़्यादा आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। फिर आपकी बात करते हैं रीजनिंग के साथ। तो जैसे कि रीजनिंग में आपके 12 से 14 क्वेश्चन जो रहते हैं वो बहुत इजी रहते हैं, मतलब विद इन 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स आप आराम से कर सकते हो। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े हार्ड लेवल का आते हैं, आपको 1-2 मिनट लग सकता है। तो वो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा एग्जाम में, जो हार्ड होगा वो आप स्किप कर सकते हैं। तो मिनिमम आपका 12-14 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे रीजनिंग के। फिर मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपके 4 से 6 क्वेश्चन जो रहते हैं हार्ड होते हैं, बाकी सब आपका सब इजी रहता है। तो आपका जैसे HCF LCM में से 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। फिर परसेंटेज से 1-2 बन जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन से भी आपका 1-2 बन जाता है। फिर SI CI कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में से भी आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर टाइम वर्क आ जाता है आपका। फिर आपका 1-2 चैप्टर हो रहा है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन बात कर दी हमने।
फिर उसके एलिगेशन मेथड के भी आते हैं, मिक्सचर एलिगेशन में से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। तो मैथ में ये 5-7 जो टॉपिक हैं जिनमें से आपका ना करते 12-14 क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली, जो बहुत ही इजी आते हैं, मतलब विद इन 40-50 सेकंड्स आप कर पाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद करते हैं कि इंग्लिश हिंदी। देखिए आपको हिंदी आती है तो मैं आपको हिंदी रेकमेंड करूँगा, जैसे कि इंग्लिश जो रहती है वो थोड़ा हार्ड रहता है हिंदी के कंपैरिजन में, क्योंकि इंग्लिश की वोकेबलरी बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ना करते बट आप मतलब 12-15 क्वेश्चन जो इंग्लिश के बहुत ज़्यादा इजी आते हैं। बट वहाँ अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के आपके 17-18 क्वेश्चन जो रहते हैं बहुत इजी रहते हैं। तो एक आधा जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है, तो आप हिंदी ही चूज़ करिए अगर आपको हिंदी आती है, नहीं तो इंग्लिश भी ठीक है। तो आपका मिनिमम 14-15 क्वेश्चन जो हो जाएंगे। तो ये आपको मैंने थोड़ा बता दिया कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। तो रीजनिंग का भी मैं हो गया, मैथ का भी हो गया। तो लास्ट में आपको अगर किसी को कि हाँ भाई हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, जहाँ थोड़ा रिवाइज क्विक रिवीजन टाइप अगर किसी का लेक्चर मिल जाए को, जो एक स्पेसिफिक वीडियो मिल जाए, तो हम आपको रोजगार विद अंकित सर के जो आते हैं बैच अभी लास्ट में शुरू करते हैं, वो रोज गागर में सागर करके सीरीज़ लाते हैं। वो हर सब्जेक्ट की आपकी 7 से 8 घंटे की वीडियो रहती है। तो फुल सिलेबस उसमें कंप्लीट किया होता है उन्होंने। तो चलिए आपका बता देते हैं एक बार फिर से लास्ट में सेफ स्कोर क्या रहेगा ऊपर से, कि जनरल का कितना रहेगा। देखिए आपका जनरल का आप सेफ स्कोर लेके चल सकते हो आप लगभग 60 मिनिमम 62 क्वेश्चंस। फिर एससी वालों को आप रख लो 60 क्वेश्चंस, एसटी वालों का आप रख लो 59-60 क्वेश्चंस, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, इनका आप रख सकते हो मिनिमम 55 क्वेश्चंस। तो इससे ज़्यादा कम आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। फिर हाँ, अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा 5 क्वेश्चंस और कम कर लो हर कैटेगरी में, इससे ज़्यादा कम कट ऑफ नहीं जा सकता। सो आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी सतवीर सर से बात कर। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं आप इसमें भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो इसी व्हाट्सएप में आप हाई मैसेज करना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें आपको और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट जो आपके आते रहते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे।